रेखा की जिंदगी एक खुली किताब थी जिसे उसने खुद अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर मोड़ दिया था। आज से 10 साल पहले जब वो शहर के भागम भाग से दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटे से गांव में रहने आई तो उसका इरादा किसी से मिलना जुलना नहीं था। वो बस अपने टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को समेटना चाहती थी। उसकी दुनिया उसका पति राहुल था, जिसका प्रेम उसके लिए एक अटूट विश्वास था। लेकिन एक अचानक हुई दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। राहुल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, जैसा कि सबने माना। रेखा को पता था कि वो एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी जड़ें उनके करीबी दोस्त के समूह में थी। वो लोग जिन्हें वे परिवार मानते थे। इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बस एक गहरी चुभती हुई शंका थी। रेखा ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वो बुनाई का काम करती और चाय बेचती थी। उसकी खामोशी गांव वालों के लिए एक पहेली थी। सभी उसे चुप रहने वाली दीदी कहते थे। एक दिन अचानक एक शहर का पत्रकार अनिकेत उस गांव में आया। वो एक पुरानी कहानी की तलाश में था, जिसका सिरा इस गांव से जुड़ा था। उसकी मुलाकात रेखा से हुई। अनिकेत की बातों में एक गहन ईमानदारी थी। उसने रेखा को अपनी पुरानी पत्रकारिता की पहचान के बारे में बताया, कैसे उसने एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा और अपनी नौकरी गंवा बैठा। रेखा ने महसूस किया कि इस अकेले इंसान की आंखों में भी वही अधूरापन और न्याय की प्यास है जो उसके भीतर थी। रेखा ने धीरे धीरे अनिकेत पर भरोसा करना शुरू किया। एक शाम उसने अपनी संदूक से एक पुरानी जर्जर डायरी निकाली, जो राहुल की थी। ये डायरी उसने किसी को नहीं दिखाई थी। डायरी में राहुल ने अपनी कुछ आशंकाएं और व्यापारिक प्रतिद्वंदी के नाम लिखे थे। उसने लिखा था कि अगर उसे कुछ होता है तो इसकी जांच की जाए। डायरी पढ़ने के बाद अनिकेत के पत्रकार दिमाग में तुरंत तार जुड़ने लगे। उसने रेखा को समझाया, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये डायरी न्याय की पहली सीढ़ी है। हमें मिलकर इसकी गहराई तक जाना होगा। रेखा का शांत जीवन एक बार फिर तूफान से घिर गया। इस बार वो अकेली नहीं थी। अनिकेत के साथ उसने शहर वापस जाने का फैसला किया। शहर में अनिकेत और रेखा ने मिलकर राहुल के लिखे नाम और उससे जुड़े हुए लोगों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि राहुल का व्यापारिक प्रतिद्वंदी, जिसे राहुल ने अपनी डायरी में सिर्फ एस नाम से लिखा था, शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। एस ने राहुल को रास्ते से हटाने के लिए एक दोस्त को मोहरा बनाया था, वही दोस्त जिस पर रेखा और राहुल ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। एक रात अनिकेत ने उस दोस्त को एक गुप्त बैठक के बहाने बुलाया और रेखा को सामने ला दिया। दोस्त ने जब रेखा को देखा तो उसका रंग उड़ गया। रेखा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारा विश्वासघाती चेहरा आज मेरे सामने आ गया है। मैंने राहुल के लिए जो प्रेम किया वह मुझे तुम्हें माफ करने की अनुमति नहीं देता। दोस्त ने अपना अपराध कबूल किया। उसने बताया कि उसे भारी रकम का लालच दिया गया था और उसने तंत्र मंत्र और नशे की मदद से राहुल को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था, ताकि दुर्घटना को आत्महत्या या हादसा साबित किया जा सके। सच सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। राहुल के दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय की प्रक्रिया लंबी चली, लेकिन अंततः मीरा को सत्य की जीत मिली। आज मीरा गांव वापस नहीं गई। उसने शहर में अनिकेत के साथ मिलकर एक एनजीओ खोला, जो ऐसे लोगों की मदद करता है जिन्हें लगता था कि उनके साथ हुए हादसे के पीछे कोई साजिश है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। एक शाम अनिकेत ने मीरा से कहा, तुम्हारी खामोशी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मीरा मुस्कुराई और बोली, नहीं अनिकेत, यह मेरी खामोशी नहीं बल्कि राहुल की अंतिम अनकही बात थी, जिसे तुम जैसे सच्चे पत्रकार ने सुना। उस रात आसमान में तारे बहुत साफ थे। मीरा ने महसूस किया कि उसका विश्वास टूटा नहीं, बस एक नई नींव पर स्थापित हो गया है, सच्चाई और न्याय की नींव पर।